गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपको इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का व्यंजक बताएंगे। जैसे कि आपको पता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में सदैव परिक्रमण करता रहता है और निश्चित वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग को हम कक्षीय वेग कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है और परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसे हम कक्षीय वेग कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसे आपको पता है, बोर के प्रथम परमाणु परिकल्पना के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है और परिक्रमण करते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv(n)² अपॉन rn इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। kZe² अपॉन rn²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और बोर की दूसरी परमाणु परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज होता है। ये हुआ समीकरण नंबर 2। हम यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब हमने यहाँ पर भाग दिया तो आ जाएगा mv(n)² अपॉन rn अपॉन mv(n)rn अपॉन 1 बराबर kZe² अपॉन rn² अपॉन nh अपॉन 2π। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो mv(n)² अपॉन rn इंटू mv(n)rn बराबर kZe² इंटू 2π अपॉन rn² इंटू nh। अब यहां पर ध्यान देंगे, rn को rn में मल्टीप्लाई किया तो rn² और इस rn² से कैंसिल हो गया। यहां m है, यहां m से m कैंसिल हो गया। यहां vn² है और हर में vn है तो एक पावर कैंसिल हो गई। तो यहां आ गया vn बराबर k का मान हमें पता है 1/4πε0 Ze², Z यहां पर परमाणु क्रमांक है, इंटू 2π अपॉन nh। अब यहां पाई से पाई कैंसिल, 2 से यहां 4 है 2 हो जाएगा। vn बराबर Ze² अपॉन 2ε0 nh 2ε0 nh vn बराबर Ze² अपॉन 2ε0 nh। अब यहां पर देखेंगे Z परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ε0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, n कक्षक की संख्या, h प्लांक नियतांक है। यहां पर आप देखेंगे n को छोड़कर सभी नियत है, n को छोड़कर सभी नियत है।
इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग प्राकृतिक संख्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्राकृतिक संख्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में ध्यान देंगे, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है और ये विभिन्न कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन या जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। यहां पर इसे हम पहली कक्षा बोलेंगे, इसे दूसरी कक्षा बोलेंगे और ये तीसरी कक्षा हो गई। तो n बराबर 1 रखेंगे तो Vn का मान सबसे अधिक प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है नाभिक के जितना पास इलेक्ट्रॉन स्थित होगा उसका कक्षीय वेग सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है या इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षाओं या बाहरी कक्षाओं में स्थित होता है तो उस स्थिति में उसका वेग घटता जाता है और यह कूलाम के नियम के सर्वथा अनुरूप है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी और दूरी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल भी घटता जाएगा। तो अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग है कक्षाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जो अंतरतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन है उसका वेग सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा अर्थात बाहरी कक्षाओं में या बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होगा उसका कक्षीय वेग घटता जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे जब हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए करेंगे, देखना हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब हम करेंगे तो हमें पता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 1, कक्षाओं की संख्या 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस प्रकार V1 बराबर Z का मान 1 है तो E² अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट H, N का मान 1 रख दिया तो V1 बराबर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपोन 2 एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और यहाँ H का मान है 6.67 गुणा 10 की पावर -34। जब इसको आप सोल्व करोगे तो उस स्थिति में आएगा 2.1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। 2.1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड है। यह इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग प्रथम कक्षा में स्थित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए है और अगर हम सीधे पढ़ना चाहें तो लगभग 21 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन है उसका वेग लगभग 21 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही इलेक्ट्रॉन संक्रमित अवस्था में है। संक्रमित अवस्था का मतलब पहली कक्षा को छोड़कर वो बाहरी कक्षाओं में है, तो उस स्थिति में यहां पर आ जाएगा Vn बराबर जैसे Ze² अपोन 2 एप्सिलॉन 0 NH। अब Vn बराबर ये आ जाएगा Ze² अपोन 2 एप्सिलॉन 0 H इंटू 1 अपोन n। Z का मान 1 और इतने का मान V1 है। Vn बराबर V1 अपोन n, Vn बराबर V1 अपोन n, n बराबर 1 रखेंगे V1 इक्वल हो गया और ये मान आ गया कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग 2.1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, 1.05 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3, 0.7 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड।
इससे हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिर वर्ताकार कक्षा से बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होता है तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग घट जाता है। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग घट जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त जो परमाणु हैं उनके लिए कक्षीय वेग की गणना हम कैसे करेंगे। तो दोनों स्थितियों में सिर्फ एकमात्र अंतर यह है कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक Z1 होता है, बाकी अन्य परमाणुओं के लिए परमाणु क्रमांक 1 नहीं होता है। तो यहां पर आप देखोगे ये आ जाएगा Vn बराबर V1/n। ये तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, चूंकि परमाणु क्रमांक 1 नहीं होता है इसलिए यहां हम Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के लिए नाभिक के चारों परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग की गणना हम इस सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। Vn बराबर V1/Z। जैसे अब हमसे कहा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन यदि तीसरे ऊर्जा स्तर या तीसरे कक्षक में प्रवेश करता है तो उसका कक्षीय वेग कितना होगा। तो इस स्थिति में हम इस सूत्र से देखेंगे Vn बराबर V1/n। तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 और V1 का मान है 2.1 गुणा 10 की पावर 6 और यहाँ n का मान 3, तो V3 बराबर 0.7 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड या 7 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 7 लाख मीटर प्रति सेकंड। जिससे हमें स्पष्ट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षा में संक्रमित होता है तो उस स्थिति में उसका कक्षीय वेग घट जाता है। अब घट क्यों जाता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होगा उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल का मान घट जाएगा, अर्थात अभिकेंद्री बल घट जाएगा, जिससे वेग भी घट जाता है। धन्यवाद।